श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। जैसा कि आप सभी को पता है, सावन का महीना जो कि श्रावण मास है वह जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो ऐसे में जो भी शिव भक्त है, जो भी महादेव के भक्त हैं, वह इस माह का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं कि जैसे ही सावन मास शुरू हो वह अपनी पूजा पाठ भक्ति आराधना से महादेव को प्रसन्न करके मन चाहा वरदान पा सके या जो भी उनकी मनचाही मुराद है वह महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाए। तो ऐसे में मेरे पास ढेरों प्रश्न आना अभी से स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि सावन सोमवार पशुपति व्रत क्या साथ में किया जा सकता है, और जो लोग पशुपति व्रत करना चाहते हैं क्या वह सावन के सोमवार से शुरू कर सकते हैं, और जिनका पहले से ही पशुपति व्रत चल रहा है वे सावन सोमवार के साथ इन व्रतों को कैसे करेंगे। तो आपके जो भी प्रश्न है उसका उत्तर आपको इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आज देने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स है वे इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला प्रश्न मैं लेती हूँ, क्या पशुपति व्रत सावन सोमवार से किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है, सावन का जो पावन माह है वह 14 जुलाई 2022 से शुरू हो रहा है और 11 अगस्त 2022 के दिन वह समाप्त हो जाएगा। इस दिन पूर्णिमा भी पड़ रही है और रक्षाबंधन भी पड़ रहा है, तो इस दिन सावन माह समाप्त हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है, सावन का जो पावन महीना है वो महादेव को समर्पित होता है। पूरे माह मतलब पूरे महीने हम भगवान शिव की पूजा आराधना मंत्र जाप आदि करते हैं, कुछ लोग रुद्राभिषेक भी करवाते हैं। तो देखिए, यदि आप पशुपति व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप सावन के सोमवार से पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं, और कुछ लोग तो 16 सोमवार भी शुरू करते हैं सावन के ही सोमवारों से, क्योंकि जो सावन के सोमवार होते हैं उन्हीं से ही जो 16 सोमवार होते हैं वह व्रत उठाया जाता है। तो आप पशुपति व्रत भी उठा सकते हो, कोई मनाही नहीं है, क्योंकि इस बार 4 व्रत पड़ेंगे। जैसा कि जो पहला व्रत है वो पड़ेगा 18 जुलाई 2022 के दिन, दूसरा सोमवार का जो व्रत पड़ेगा सावन सोमवार वह पड़ेगा 25 जुलाई 2022 के दिन, और जो तीसरा सोमवार पड़ेगा वह पड़ेगा 1 अगस्त 2022 के दिन, और सबसे आखिरी सोमवार यानी चौथा सोमवार 8 अगस्त 2022 के दिन पड़ने वाला है। तो इस बार केवल आपको 4 ही सोमवार मिल रहे हैं। तो आप यदि व्रत उठाना चाहते हैं पशुपति व्रत का तो सबसे शुभ समय है सावन का, आप उठा सकते हैं व्रत। इसके बाद जो अन्य प्रश्न है, जिनका पहले से ही पशुपति व्रत चल रहा है वह इस व्रत को कैसे करेंगे। तो देखिए, आप सभी को पता होगा पशुपति व्रत है जो वह पशुपति महादेव को समर्पित है, यानी महादेव का जो पशुपति स्वरूप है वह उनको समर्पित है। इसके बाद जो सावन सोमवार है वह भी महादेव को ही समर्पित है, यानी दोनों व्रत महादेव के ही व्रत हैं। तो अगर आप पहले से व्रत आपने चालू कर रखे हैं और बीच में सावन सोमवार आ रहे हैं तो आप अपने व्रतों को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। क्योंकि देखिए, जो लोग सावन के व्रत रखते हैं वे सुबह पूजा करके आते हैं, शाम को पूजन करते हैं और खाना खाते हैं। तो आप यदि पशुपति व्रत कर रहे हो तो आप अपने नियम अनुसार ही पशुपति व्रत करें, बीच में छोड़ने की कहीं पर भी कोई जरूरत नहीं होती है। यदि आप सावन के सोमवार भी रख रहे हैं तो आप अपने व्रत पशुपति व्रत के नाम से ही कंटिन्यू करिएगा। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है मुझसे प्रश्न वो यह है कि सावन सोमवार और पशुपति जो व्रत है दीदी वो उन्हें साथ में किया जा सकता है क्या। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, पशुपति व्रत 5 की संख्या में रखे जाते हैं, और कंफ्यूज मत होइएगा, बीच में यदि पीरियड आ जाता है तो उस व्रत को हम नहीं गिनते हैं। मतलब 5 व्रत तब पूर्ण कहलाते हैं जब आप मंदिर गए और आपने व्रत किया। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 5 व्रत हमें पशुपति व्रत के रखने होते हैं। तो इस बार जैसा मैंने आपको बताया, पहले ही डेट्स बता दी है मैंने, आपको 4 सोमवार केवल मिलेंगे सावन के, परंतु पशुपति व्रत 5 की संख्या में किए जाते हैं। तो आप इस व्रत को उठा सकते हो पहले सोमवार से, कोई मनाही नहीं है। परंतु ये ध्यान रखिएगा, आप पशुपति व्रत के नाम से ही धारण करिएगा, आप उसे सावन सोमवार के व्रत के नाम से धारण नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक व्रत का एक विधान है। जैसे हम 16 सोमवार को 16 सोमवारों के नाम से धारण करते हैं और उसी तरह उसका पूजन पाठ करते हैं, उसी तरह आपको यदि आप पशुपति व्रत ले रहे हैं, सावन सोमवार से ले रहे हैं, तो आप पशुपति व्रत के नाम से ही इस व्रत को उठाएंगे, संकल्प लेंगे आप जैसे भी व्रत करना चाहते हैं। और पूरा वीडियो आपको डिटेल में पशुपति व्रत की आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर डली हुई है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप
सावन सोमवार और पशुपति व्रत को एक साथ कर सकते हो, क्योंकि सावन सोमवार के देखिए जो लोग व्रत करते हैं, जो कुंवारी कन्याएं हैं या जो शादीशुदा स्त्री हैं जो सावन सोमवार शुरू से रखती आई हैं, तो उसमें कोई देखिए बहुत ज़्यादा विशेष नियम नहीं होता है। उसमें हम क्या करते हैं, सुबह पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, शाम में पूजा पाठ जो लोग करते हैं वो करते हैं, उसके बाद व्रत खोल लेते हैं। तो यदि आप सावन सोमवार कर भी रहे हो तो भी आप पशुपति व्रत साथ में कर सकते हो, कोई मनाही नहीं होती। परंतु ध्यान रखिएगा, पशुपति व्रत 5 की संख्या में किए जाते हैं। तो इस तरह से आप पशुपति व्रत कर सकते हो। कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम शुरू से सावन सोमवार कर रहे थे तो दीदी आप पशुपति व्रत के साथ हम कैसे करेंगे। परंतु पूजन पाठ जो भी नियम पशुपति व्रत के बताए गए हैं उसी तरह से आपको करना है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। और जो लोग केवल सावन सोमवार करते हैं उन्हें 4 सोमवार इस बार मिल रहे हैं, तो वह अपने 4 सोमवार में पूजा पाठ कर सकते हैं। और वैसे तो देखिए कहा जाता है सावन का पूरा ही जो माह होता है वो महादेव को प्रसन्न करने वाला होता है। तो इस जो पूरे महीने में आपको हो सके तो रोजाना जल जरूर चढ़ा के आना चाहिए, बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। और मेरे चैनल पर अभी जब सावन माह शुरू होगा तब आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं किस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोजाना पूजन करती हूँ, किस तरह से सोमवार का पूजन करती हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैं खुद भी अभी ये जो सावन सोमवार शुरू होने वाले हैं उससे 16 सोमवार व्रत शुरू करूँगी। तो कैसे करूँगी, कैसे पूजा पाठ करूँगी, किस तरह से मतलब जो शिव जी हैं उनका अभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है, जो भी पूजन वगैरह की जानकारियाँ होंगी या जो भी चीज़ें मैं करती हूँ आप लोग के साथ बिल्कुल डिटेल में शेयर करूँगी। तो चैनल पर बने रहिएगा। और जानकारी यदि पसंद आई हो, लाभप्रद लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपके मन में देखिए कोई डाउट्स आते हैं, कोई भी आपके प्रश्न होते हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे चैनल चैनल के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर आप देखिएगा। इंस्टाग्राम का शिव भक्ति मार्ग पेज बना हुआ है। यदि आप यहाँ पे प्रश्न करते हैं तो यहाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको पर्सनली उत्तर देने की, क्योंकि यूट्यूब पे कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, कमेंट्स हो जाते हैं, जिनको कई बार मैं नहीं चेक कर पाती हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी लाभप्रद लगी होगी। और यदि जानकारी पसंद आई है, लाभप्रद लगी है, तो इस वीडियो को अपने अन्य प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर किया करें और लाभ कमाएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।